बर्फ जब जमीन को चूमती है तो वक्त थम सा जाता है। कश्मीर जहां खामोशी भी शेर लगती है और हर सांस में सर्द हवा कोई कहानी सुना देती है। सफेद पहाड़, उड़ती हुई बर्फ, 3 दिन और 3 रातें कुदरत की आगोश में। ये सफर नहीं था, एक ख्वाब था जो हैवी स्नोफॉल में हमने जागते हुए देखा। आइए इन लम्हों को एक बार फिर जीते हैं मेरे कैमरे की आंख से, मेरे इस व्लॉग में। ये है कश्मीर। आज के व्लॉग में मैं आपको लेके जाऊंगा कश्मीर की नीलम वैली में, जिसमें जाना मुझे हमेशा ही पसंद है, लेकिन विंटर्स में फर्स्ट टाइम वहां जाने का एक्सपीरियंस हुआ। कश्मीर को जन्नत नज़ीर वैसे ही नहीं कहा जाता। आज के इस व्लॉग में आप देख भी लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस 3 दिन के टूर पे हमारा 17,000 पर पर्सन एक्सपेंस आया था और हम 5 दोस्त थे। मैं एबटाबाद से था, 4 दोस्त इस्लामाबाद से आए और 5वें दोस्त ने हमें मुजफ्फराबाद से ज्वाइन किया। काम लग चुका है दोस्तों, बॉर्डर पर कशीदगी बढ़ चुकी है। बिलाल भाई बहुत गुस्से में, आज जवेद भाई को मारेंगे, जान से मारने के दर पे हो गए हैं। रोड की हालत ये है आपके सामने। ग्लेशियर देख लें, टूटा हुआ सेंटर में से, और हम ग्लेशियर के बीच में से जाएंगे। एक तरफ ये नीचे खाई है। कपड़े गंदे नहीं करना। गाइस, रास्ता कैसे है? उसके ऊपर आप जब पाँव रखेंगे तो फिर आपको रुकने का कोई चांस नहीं होता। और इसी तरह का शीशा था जिससे हम गिरे थे। और बस कुदरत का कमाल है कि मेरे हाथ में घड़ी लगी थी, जिस घड़ी ने जो है ना हमें बचा लिया। चलो जी आओ जी। ये तो वो ये बाहर स्नो चेक करें, हमारे कमरे के बाहर क्या सिचुएशन है। और ये अंदर बना रहे हैं हम चाय। सुबह हो चुकी है अड़ंकेल में, सब लड़के ये चलते चले जा रहे हैं। किधर गए ये? हो जलाने वाले। और अभी अड़ंकेल का व्यू चेक करें, सुभान अल्लाह। 2 घंटों में आप अंदाजा लगाएं इतनी लकड़ी जल जाएगी। चारा डाल दिया इन्होंने बकरियों को। नीलम वो नीचे से जा रहा है और हम इस साइड से जा रहे हैं। हरदा अगर आप आए तो आपने ये होटल का खाना जरूर टेस्ट करना है, और खास करके इनकी दलीम बहुत मजे की है। अभी स्नो बहुत तेज हो चुकी है, हम फिर अपने रूम से बाहर आए। अंगीठी हमारी लगी हुई है, कमरा गर्म है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। चले झाड़ू वाले खामोश हो जाएं, फिर मैं बताता हूँ। हमने जाना है कश्मीर और अड़ंकेल, और उसके लिए निकल रहा हूँ मैं अभी अपने घर से इंशाल्लाह।
सुबह के बज रहे हैं तकरीबन 7 और फरहान भाई लोग वेट कर रहे हैं मेरा मुजफ्फराबाद में, और हमने जाना है अड़ंकेल, ताऊबाट और उससे आगे एक गांव है, उस गांव में जाने का प्लान है इंशाल्लाह। हाँ, लंबा सफर है, 30-35 किलोमीटर हाइकिंग भी है इसमें, और इतवार और सोमवार को 2 दिन वेदर खराब बताया हुआ है। आज तभी क्लाउडी हो गया, हफ्ता क्लाउडी बताया हुआ था इतवार और सोमवार, कल और परसों बर्फबारी है। वो बर्फबारी भी इंशाल्लाह एंजॉय करेंगे और आपको एक खूबसूरत सा व्लॉग भी दिखाएंगे। 1 घंटे से ड्राइव कर रहा हूँ और पहुंच चुका हूँ मैं बटरासी के मोड़ों में। अभी फरहान भाई लोग रास्ते में है, मैं भी तकरीबन करीब ही हूँ। अभी मुजफ्फराबाद के लिए 1 घंटा तकरीबन और चाहिए मुझे पहुँचने के लिए। फाइनली पहुँच चुका हूँ मुजफ्फराबाद। फरहान भाई ले रहे हैं कड़े से क्योंकि इनको आई है नींद, और अभी हम मुजफ्फराबाद के बाजार में पहुँच चुके हैं। इधर से अभी मूव करेंगे अड़ंकेल के लिए। कितने दिनों का टूर है फरहान भाई हमारा? ये टूर है जी, कोई प्लान नहीं है, क्या पता 3 दिन 4 दिन 5 दिन अल्लाह जाने। और जाना किधर किधर है वो तो आपको बता। अप टू ताऊबाट। आगे के सीन आपको रास्ते में साथ साथ दिखाता हूँ। कहने जनरल सीरी तो आगे जान ही नहीं देते। पैदल जाएंगे इंशाल्लाह, गाड़ी खड़ी करके 35 किलोमीटर पैदल है इंशाल्लाह। जाएंगे बाय रोड जाएंगे, सबके सामने जाएंगे। बस जा रहे हैं इधर से। अभी गाड़ी की एक शाफट बोल रही है, उसको ग्रीस कराऊंगा तो बस फिर सीधे इंशाल्लाह निकलते हैं। बंद करो यार, क्या काम हो रहा है? बंद कर, काम कर रही है उसको। गाड़ी की ग्रीस हो रही है वसी भाई, खाली चलानी नहीं होती, इसको थोड़ा बहुत काम भी करवाना होता है। असल में मैं ड्राइवर हूँ, मुझे एक कंडक्टर चाहिए साथ। अगर आप आ जाए तो आपसे मैं काम करवा लिया करूँ गाड़ी का। वो मैंने आपको सवारियाँ भी पूरी करा दिया करें। एक बात बताऊँ, ये बंदा ना थ्योरेटिकली फिट ड्राइवर है, लेकिन प्रैक्टिकली नहीं है। लाइसेंस बना हुआ है इस बंदे का यार, चेक कर लो आप। मौजूद है इस वक्त देवलियाँ, यहाँ पे पियेंगे चाय। वकार भाई आखिरी उम्मीदवार आज के टूर के, इनको भी साथ पे कर लिया। ये इनका होटल भी है, कश्मीर जाते हुए आप यहाँ पे रिफ्रेशमेंट कर सकते हैं। फरहान भाई गाजर के साथ चाय पी रहे हैं, ये कॉम्बिनेशन चेक कर रहे हैं, खा के डिप भी कर रहे हैं, ये चेक करें। ये अब आप समझ गए होंगे कि ये किस कैलिबर के बंदे हैं, इनके दिमाग को गोरे भी नहीं समझ सकते। बिलाल भाई आप क्या मोबाइल डिप करके खाने लगे हैं चाय में? जो पार्ट हुआ इस बंदे के साथ अभी ओ अथरू लग गया। गाजर खा रहा है चाय में डिप कर करके। ये तो आ गई है टिकटॉक की वीडियो। पहुंच चुके हैं हम मुजफ्फराबाद की एक बहुत ही खूबसूरत धनी वाटरफॉल नीलम वैली पे। इस रोड पे इतनी हाइट से गिरने वाली ये इकलौती आबशार है। इससे आगे एक कुटन वाटरफॉल भी आएगी, लेकिन इस वाटरफॉल की हाइट बहुत ज़्यादा है और उस वाटरफॉल का हजम बहुत ज़्यादा है और उसमें से पानी बहुत ज़्यादा गिरता है। इस दफ़ा इसका भी बहुत ब्यूटीफुल व्यू बना हुआ है। अभी उड़ाते हैं यहाँ पे ड्रोन और आपको दिखाते थे कुछ ड्रोन शॉट। ये जो आपको सामने इलाका नज़र आ रहा है, ये है टेटवाल सेक्टर। ये इंडिया की ज़ेर मलकियत है, मकबूजा कश्मीर का इलाका है और इस पे उन्होंने कब्ज़ा किया हुआ है। ये मैं आपको इंडिया का परचम भी इधर दिखाता हूँ, ये लगा हुआ है जी, ये तिरंगा लहरा रहा है उनका। और हम इस वक्त खड़े हैं अपने नीलम वैली में। कभी इंशाल्लाह हम कश्मीर को आज़ाद कराने जाएंगे और इनके झंडे में हम अपना डंडा देंगे इंशाल्लाह। इस वक्त मेरे सामने जो गांव मौजूद है, इस गांव का नाम है लाला और ये आपको नीलम वैली में मिलता है। और पाकिस्तान में जो एक बहुत ही मशहूर ड्रामा परीजाद शूट किया गया था, वो ड्रामा इसी गांव में शूट किया गया था। ये इलाका था सारा जिसकी आखिरी किस्तें सारी, और आखिर में परीजाद इसी गांव में रह गए थे। तो ज़रूर परीजाद को मिलने जाएंगे अगर वापसी पर टाइम मिला, क्योंकि ड्रामे में तो यही बताया गया था कि परीजाद आखिर में यहीं के होके रह गए थे। तो परीजाद से भी मिलेंगे, आपको भी मिलाएंगे। और वो स्कूल मुझे लगता है ये आई थिंक
जिसमें वो उन्होंने शूट किया था, जो कि 22 लाख। डॉक्टर फरहान साहब गाड़ी की डॉक्टरी करते हुए, अब गाड़ी है, मैं क्या कर सकता हूँ, गाड़ी खराब हो गई है, और ये डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि गाड़ी का सारी जिंदगी काम ना कराने का नतीजा है। बहरहाल जो है क्लच किट मिल गई है। ये लोग है ना शुक्र, कमर मेरी टूट चुकी है, इनको गाड़ी चला 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 के, और आज ये ड्राइवर को ये सलाह दिया है इन्होंने। गाड़ी हो चुकी है हमारी खराब, हम पहुंच चुके हैं इस वक्त अठमकाम के पास, और यहाँ पे अगर आपकी गाड़ी को कोई मसला हो जाए तो ये वर्कशॉप है, यहाँ से आप डीजल गाड़ी का काम भी करवा सकते हैं। अभी ये बाइक खोल रहे हैं मेरी क्लच किट मैं आपको दिखाता हूँ किधर खुल रही है, ये खुल रही है जी, सारा तेल निकल, ये सामने ये खोल रहे हैं क्लच की किट, और इसमें से ऑयल सारा लीक हो गया, क्लच सिलेंडर की किट चेंज होगी, और इंशाल्लाह हम शाम तक अल्लाह ने चाहा तो अड़ंकेल पहुंचेंगे। आप कुछ कहना चाहेंगे फरहान भाई? मैं ये कहना चाहूँगा कि गाड़ी जब आप इतने लंबे टूर पे लेके जाते हैं, तो उसके बाद जब आप वापस आते हैं तो आपको गाड़ी को एक तो फुल ओवरऑल करवाना चाहिए, चेक करवाना चाहिए कि उसमें क्या क्या हुआ है, क्या क्या नहीं हुआ, तो आपने क्यों नहीं करवाया? अच्छा, अब इसका रिप्लाई आपको कमेंट्स में मेरे फैन करेंगे, क्योंकि अगर कोई गाड़ी को समझने वाला बंदा हो ना तो वो आपको कह सकता है कि ये गाड़ी है, सारी चीजें आपको एक टूर के बाद आप चेंज नहीं कर सकते। अभी स्कर्दू का 20 दिन का ऑफ रोड टूर लगा के आए, शदीद किस्म का गंदा किस्म का ऑफ रोड, यानी कि वो आप ये समझ सकते हैं कि स्कर्दू का रोड तो बना हुआ है, लेकिन आगे पीछे इन्होंने कोई गाँव ऐसा छोड़ा नहीं जिसको इन्होंने जाके ना एक्सप्लोर किया हो, तो फिर उसके बाद तो बनता नहीं यार। असल में फरहान भाई थोड़े से ड्राइवर नहीं है ना, ड्राइवर लाइसेंस वाले हैं। पाकिस्तान में आपको पता है ना लाइसेंस कैसे बनता है, ये लाइसेंस वाले ड्राइवर हैं। गाड़ी ये अक्सर ठोक देते हैं, रास्ते में भी 2-3 जगह इन्होंने बताई हैं। एक दफा कह रहे थे इधर से बाइक सीधा मेरा निकल गया था, एक जगह से बता रहे थे। ये बताएं जी, मेरा अल्लाह जानता है रिवर्स करने नहीं, मेरा अल्लाह जानता है रिवर्स करने नहीं आती, मेरा अल्लाह जानता है कि प्रॉपर लाइसेंस जैसे लेते हैं ना, इनमें से एक के पास भी नहीं है। इस्लामाबाद में पाकिस्तान की सबसे स्ट्रिक्ट किस्म की लाइसेंस की आपका जो तरीकाकार है, मैंने LTV लाइसेंस इस्लामाबाद से लिया है और प्रॉपर तरीके से लिया है। वहाँ पर रिवर्स भी करवाते हैं, और फ्रंट में भी लेके जाते हैं। आप छोड़िए, लाइसेंस आपके पास कौन सा बिलाल भाई? मेरे पास जीप का भी है, गाड़ी का भी है। आपके पास है कौन सा है? LTV है, HTV है, कौन सा है? HTV लाइसेंस है यार, क्या फरहान भाई ने कागजात चेक करने शुरू कर दिए, हम गाड़ी का मसला हल कराते हैं और निकलते हैं यहाँ से। LTV ये ले छोड़ो, दबाओ छोड़ो, तो आज दबा के ये उस्ताद है, इन्होंने गाड़ी ठीक की है मेरी। दबाओ छोड़ो। अगर आप अठमकाम से जाते हो, आपकी गाड़ी खराब हो जाए तो क्या नाम है आपका भाई? शेख असकार भाई, इनके पास आपने काम कराना है। अच्छा, पहले जब क्लच नहीं बना हुआ था ना, और उस वक्त पैर मार मार के इसकी सत्यानाश निकली हुई थी, अब जब बना है थोड़ा हौसला हुआ तो उसके बाद कह रहा दबाओ। फाइनली गाड़ी हमने कर दी है पार्क, जा रहे हैं बाजार में, अभी खाएंगे खाना, पहले होगी पेट पूजा, फिर होगा काम दूजा। दूसरे हमारे बिलाल भाई वो खड़े गंदे इशारे कर रहे हैं हमें। यहाँ से डलवाएंगे एस्कॉम का कार्ड, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एस्कॉम का नेटवर्क चलता है, बाकी सारे नेटवर्क यहाँ पे ठुस हो चुके हैं। ये हमारे जो 2 साथी खो गए थे वो भी मिल चुके हैं। ये बच्चा कहता है मैंने समोसे बनाए हैं, इसके हाथ के समोसे खाते हैं। ओह, वैसे वाइट समोसा मुझे वैसे ही बड़ा पसंद है। 20 रुपए का, इतने मजे का। ये थैंक यू कहता है, मैंने स्पेशल इसको दोबारा बोला है कि थैंक यू बोलना है। बोलो जी, थैंक यू भैया। आपका रियासत जी। आपने जब अठमकाम बाजार में आना है, ये नीलम वैली वाले ट्रैक पे जी। इस बच्चे से आपने लेने हैं समोसे, बहुत मजे के समोसे बनाता है। ये देखें, ये बहुत अच्छे समोसे बनाता है, फोकस ही नहीं हो रहा समोसे पे। ये देखें, ये थैंक यू एक दफा फिर कहो। थैंक यू भैया। थैंक यू भैया। सुबह मैं निकला था घर से और एक पराठा और एक कप चाय का पिया था, और उसके बाद कुछ भी नहीं खाया। इन लोगों ने रास्ते में तो उनके समोसे खाए, 2 समोसे इस बंदे ने खाए हैं और बाकियों ने भी एक खाया। यहाँ के इन्होंने फिर 2 समोसे खाए, और मैं कह रहा हूँ कि यार कोई खाना खा लेते हैं, तो ये कह रहे हैं दूध का पैकेट लेकर पी ले। दूध का सुबह का खाया हुआ शाम के 5 हो गए, दूध का पैकेट पी ले और चल दिए। अच्छा, अब मेरी बात भी सुन लें जी, मौका मेरा भी पेश होना चाहिए। बच्चों के लिए होता है दूध,
ठीक है, बड़ों के लिए होता है खाना। हमने खा लिए थे समोसे, बच्चों को हमने एडवाइस किया दूध पी लो, बेटा ये कर रहे हैं मस्ती, कहते नहीं। दूसरी बात, पहले हमने सुबह कहा था जी कि हम इधर से माल्टी शंडे ले लेते हैं, किन्नू ले लेते हैं, इन्होंने कहा नहीं गाजर खानी है। फिर इन्होंने सबको गाजरें खिलाई, 1.5 किलो गाजरें ले ली, ना उनका कोई जायका ना स्वाद। उसके बाद ये भाई जरा इनके मासूम चेहरे पे जरा कैमरा लगाए, इन्होंने कहा जी समोसे खाने। फरहान भाई ने कहा ओ नहीं समोसे नहीं खाने। फिर रास्ते में फरहान भाई कहते हैं ठीक है आगे दूध लेते हैं और बंद खाते हैं। अभी इधर जब मैंने इनको बोला दूध पी ले और साथ बंद खाते हैं, कुछ पेट ही पाओ, नहीं कुछ पेट ही पाओ, कुछ पेट में डालो। अरे यार रोटी, अल्लाह जाते, अल्लाह कबूल करे अपने रास्ते में। और यार मैं बताता हूँ ना, रोटी बिलाल भाई की सुने जी, इनके घर में भी कोई नहीं सुनता। मसला ये है ना, अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग भी देखो बड़े खामोशी से सुन रहे हो। जी सुनिए, कुछ कह दूं आपसे ना क्या कमेंट में बताना है आपने कि आप वाकई इसकी सुन रहे थे। सुनाई जी बिलाल भाई। अच्छा ऐसे है कि कैसे 5 बज गए हैं, आप लोगों ने अभी समोसा खाया है ना, इस बंदे को ना दूध की ना वो ताकत का आइडिया ही नहीं है। नहीं समझ रहा बच्चा। बचपन में क्या कहते हैं 2 साल तक मिनिमम भी ना बच्चे को दूध देना चाहिए माँ का। अगर कम देंगे तो फिर ये हाल होगा, ये हाल होगा। अब देख लेते, अब माँ का बात कर रहा हूँ, माँ का दूध जो है ना बचपन में बंदा पी सकता ना, अभी तो नहीं पी सकता ना। आप बड़े हो गए, अभी आपको पाउडर वाला दूध लेके दे रहे थे, माँ वाला दूध यहाँ पे नहीं मिल सकता। नहीं मुझे क्यों जी वकार भाई, कैसा टेस्ट? लोबिया कैसी है? जबरदस्त है, नमक थोड़ा कम है, बाकी ठीक है। वो यहाँ पे कश्मीर में आप कहीं भी जाएंगे आपको लोबिया चावल यहाँ पे होटलों पे मिलेगा, यहाँ की स्पेशल डिश है और आपको ट्राई करनी चाहिए। कार भाई अच्छा सर आप भी ट्राई करें वसीम मलिक साहब, ये ना हो कि खत्म हो जाए, ये ना हो खत्म हो जाए। केरन कुछ अर्सा पहले मैं यहाँ पे एक रात रहा था, सामने इंडिया है और इस तरफ इस तरफ केरन है, इस तरफ भाई बात सुने, मैंने आपको पहले भी बोला है, अगर मैं एक दफा ना बड़े प्यार से कह चुका हूँ, मैं कहूँगा सीधा क्यारी में। अच्छा तो अगर आपने कश्मीर जाते हुए नीलम वैली में स्टे करना है तो बहुत प्यारा पॉइंट केरन है, जहाँ पे सामने इंडिया और इस तरफ आपको होटल मिलते हैं, बहुत खूबसूरत व्यू है, यहाँ पे आप नाइट स्टे कर सकते हैं। ये है जी केरन का बाजार, मगरिब का टाइम हो चुका है, लाइटें ऑन हो चुकी हैं, बहुत खूबसूरत व्यू। ये सामने इंडिया है और ये पाकिस्तानी है जो रोड में चल रहे थे, और अभी हम मगरिब के टाइम पे गुजर रहे हैं केरन से। आज हम इंशाल्लाह अड़ंगेल पहुंचेंगे क्योंकि रात को स्नोफॉल का सीन है। स्नोफॉल होने से पहले हमने अड़ंगेल पहुंचना है कि ये ना हो रास्ते में हो जाए और रास्ते में ही फंस जाए हम। हल्की हल्की बर्फ रोड की साइडों पे स्टार्ट हो चुकी है यहीं से। अभी तो हमारा बड़ा 3-4 घंटों का सफर है, पता नहीं पहुंच भी पाएंगे हम या नहीं। इंशाल्लाह अल्लाह से उम्मीद रखनी चाहिए और अल्लाह पे ही उम्मीद है, इंशाल्लाह हम पहुंच जाएंगे। पहला ग्लेशियर आ चुका है, अभी हम शारदा भी नहीं पहुंचे और आप अंदाजा लगा ले कितना बड़ा ग्लेशियर है, इसके पास से हम गुजर रहे हैं। अल्लाह ना करे ये ऊपर से छूट आए तो गाड़ी को साथ लेके अल्लाह ना करे नीचे ले जाए, इतना बड़ा ग्लेशियर है, कुछ भी नहीं होता है। हमने तो और फाइनली हम पहुंच चुके हैं देवारियां और फरहान भाई उतर चुके हैं बहुत सारी डिटेल देने के लिए अपनी ऑडियंस को। वो देखें उंगलियां उठा के वो बातें कर रहे हैं। और यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है, यहाँ से आप ऊपर की तरफ जाएं तो रत्ती गली 18 किलोमीटर, अलहाज मौलाना मोहम्मद बरकतुल्लाह जागवी बरकातिया झील। और ये इस तरफ अगर आपने जाना है, यहाँ पे आपको मिलेगा शारदा 28 किलोमीटर, नूरी टॉप 60 किलोमीटर, जलखाट 70 किलोमीटर और ताओ बट 87 किलोमीटर। और ये भी इसके सारे ये ब्यूटीफुल जो पॉइंट्स हैं उनकी जगह जो गांव है उनका लिखा हुआ है, दवारियां, जांकला, तो पता नहीं दुधनिहाल, ये सारी। और दुधनिहाल बड़ी खूबसूरत जगह है, ये इस तरह की है जैसे अड़ंगेल है, उस तरह का एक बहुत खूबसूरत गांव है, बहुत प्यारी जगह है। और इस वक्त बर्फबारी आप चेक करें पहाड़ों पे, ये सीन है। और हमने अभी तो बहुत आगे जाना है और ऐसी बर्फ में हमने इंशाल्लाह हाइकिंग करनी है, आपको मजा आएगा। बकार आधी रात है और गाड़ी का टायर बैठ चुका है, यहाँ से शारदा भी बहुत दूर है और टायर पूरी तरह बैठ चुका है। क्या नाम है? ये देखें
ये टायर बिल्कुल बैठ चुका है और ऊपर से जो टायर पीछे लगा हुआ था ये टायर भी बैठा हुआ है। ये देखिए इसमें भी हवा नहीं है, हवा निकल चुकी है इसमें से भी। स्टेपनी में हवा नहीं है, स्टेपनी में भी हवा नहीं है। यार जी मलिक साहब चेक तो करवा लेता। यार जी ये इतने अरसे से नहीं बैठी, आज अचानक ये जरूरत पड़ी है तो आज बैठ गई। और पेंचर हुआ ही नहीं है, 1 साल से कोई पेंचर नहीं हुआ गाड़ी का। नहीं भरवाई, इसमें क्या किया हुआ है? हवा भरवाता रहा हूँ एक दफा। ये जो लगी हुई है इसकी पूछ रहा हूँ। इसी का बोल रहा हूँ ना, हवा भरी हुई थी, ये खुद बैठ के। टायर का तीसरा होता है, इस तरह नरम नहीं होता ना यार, ये तो फुल बैठा हुआ है। चलो कोई नहीं, वाला बदल। तभी मैं कह रहा था स्टीयरिंग ऊपर वाली साइड पे जा रहा है यार। वही तो पंप में, और मजे की बात ये है कि मैं पंप भी घर पे छोड़ आया था। ये देखें टायर तो पूरा बैठा हुआ है। गाड़ी शाड़ी आ जाती है ना, हम ले लेंगे उससे, पंप ले लेंगे। बात सुन मेरी, पंप तो कहाँ से मिला? अभी इस टाइम कौन सी गाड़ी आएगी? सुनो मेरी बात, इसका क्या सीन है? ये गाड़ी इसके ऊपर बैठेगी या बैठ जाएगा? ये बैठ जाएगा, ये भी बैठ जाएगा फौरन। अब क्या करें? इसका कवर उतारें जरा, 1 सेकंड। कवर नहीं, हाथ से पुश हो रहा है, हाथ से। गाड़ी का तो बहुत जोर है, दुबई जोर से। ये देखें इसको आप पुश करें ना, हाथ से पूरा अंदर जा रहा है, तो गाड़ी का तो बहुत वजन है। गड्डी आ रही है टाइम वाली। टायर खोल के ना उसका हो सकता है कोई मामला। दुआ हमारी लगता है कबूल हो गई। और वो जो बस जा रही है वो सामने से, उस बस में से ये टायरों वाले भाई उतरे हैं हमारी मदद के लिए। और ये कह रहे हैं कि हम इनके पास हैंड पंप है जो वो फुटबॉल वगैरह में जैसे भरते हैं ये साइकिलों में, वो पंप है। और उसके साथ हम ट्राई करते हैं, अगर टायर में हवा भरने होगी तो इसके साथ हम कुछ ना कुछ गुजारा चला लेंगे। ये लेने गए नहीं तो हमारे फरान में कितने टायर पंचर हैं? अपनी गाड़ी स्टेप नहीं रखा भाई को, गाड़ी तो स्टेप नहीं हुई। वो उस दिन मैं मरी जा रहा तो मैं सिलेंडर पीछे रखा, मैंने कहा स्टेप नहीं किधर है मेरी। भाई को कॉल करके मैंने निकाली भी। फरहान भाई ने मेरी हेल्प की और उन्होंने कहा आप गाड़ी चला चला के थक गए हैं, टायर हम चेंज करके देंगे। फरहान भाई ने अपनी फटनी पे हेल्प की। ये मेरी भी वीडियो बन रही है। ये फटनी क्या होता है फरहान भाई? ये जिस लैंग्वेज यूज हो रही होती है कुछ समझ नहीं आती यार। अच्छे बोले यार हम ऐसे ही हैं, पढ़े लिखे जाहिल इंसान हो। पढ़ा लिखा आपको वैसे क्या नाम है इसका, लेवल रख के इसको वो करते। We travel not to escape life, but for life not to escape us. एक और बंदा चाहिए। इधर आके जिसको उधर जा चल। ये भी इतने टायर से नहीं, टाइम से नहीं खुला टायर। इसकी हालत देख ले। ये ले जी। अब बिलाल भाई एक टिकटॉक फॉर्मेट के लिए बना। अगर रुकिए यार 1 सेकंड, इसके पास कुछ नहीं होता और नहीं होता मैं। फाइनली हमने अब ये शुक्र करें बस वाला फुटबॉल वाला जो पंप है उसके साथ ही हवा भरनी शुरू कर दी है, क्योंकि और कोई ऑप्शन हमारे पास बचा ही नहीं है। ठीक है नहीं जा रहे, लीक हो रही है। नहीं और ये हवा आ गई है फरहान भाई जियो। नहीं इस पे आ गई हवा। इसमें थोड़ी बहुत कम है क्योंकि ये टायर सूजने शुरू हो गए इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। ये भाई हमारे लिए अल्लाह पाक की तरफ से स्पेशल नाम है। टाइट हो गया हमारा, टाइट थोड़ा सा। काफी बेहतर हो गया इंशाल्लाह। भरने हो रही है हवा, अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह ये हवा भरने हो जाएगी। हो चुका, टाइट हो गया। तो छोड़ देना। क्या नाम है भाईजान आपका? नसीर भाई। आपकी दुकान किधर है? दुकान इधर पीछे, मेरी नहीं है, मेरे दोस्त की। अल्लाह पाक आपको भी देंगे। आप जो हमारी मदद के लिए स्पेशल जो बस से उतरे हैं ना, अल्लाह पाक से हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक आपकी मदद करें और आपकी भी अपनी दुकान हो, और एक नहीं पूरे पाकिस्तान में टायरों की चेन हो आपकी इंशाल्लाह। क्योंकि जो मजबूर दिल को आपने इस वक्त जीता है ना, ये दुआ है हमारी। इस टाइम पे हम मजबूर थे। रिश्ता मिला हमें
जो हमारी गाड़ी में इस वक्त टायर पे हवा भर रहा है, तो मोटरसाइकिल के टायर से हवा भरी है यार। इनसे पूछ लो इलेक्ट्रिक पंप है ना जी, इसके बाद क्या होता है और किसी ने भी रखा हुआ था जी। आजकल नया मिलता है जी 3000 रुपए का। एक बात मैं आपको बताऊं, अपने एक्सपीरियंस की शेयर करता हूं। ये इसलिए शेयर कर रहा हूं, वैसे बतानी तो नहीं चाहिए, पर ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरी एक आदत रही है कि मैं कभी भी किसी को खराब देखता हूं जब, तो मैं उसके पास खड़ा हो जाता हूं। तो अल्लाह पाक मुझे सफर में मेरे लिए गायब से मेरा मसला हल कराते हैं। जैसे कि पहले गाड़ी के क्लच सिलेंडर लीक हुआ और उस जगह पे लीक हुआ जहाँ पे मैकेनिक था, सामने से मैंने 20 मिनट में लगवाई और निकल आया। अब जहाँ पे पहाड़ में वीराने में ना कोई आबादी है ना कुछ है, वहाँ पे मेरा टायर पंचर हो गया। और ये टायर बंदा घर से अपना फुटबॉल भरने वाला पंप लेके आया और ये टायरों का काम करते हैं। इन्होंने आके हमें हवा भर के, और टायर ये देखें, ये अल्हम्दुलिल्लाह सारा हमारा सारा टायर रेडी हो चुका है इंशाल्लाह, फुल टाइट हो गया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और ये मैं कहता हूँ कि अल्लाह का इनाम है और इन भाई की हमारे ऊपर बहुत करम है, बहुत मेहरबानी है इनकी। भाईजान अपना नाम बताएं। नसीर नाम है सर। नसीर भाई, ये जगह का क्या नाम है? चांगा। क्या नाम है? चांगा सर, चांगा। चांगा। और ये नीलम वैली में है, नीचे दरिया है और ऊपर पहाड़ है और अल्लाह है और हम है, बस। और अल्लाह पाक ने हमारा मसला हल कर दिया। हमें गाड़ी रोकनी पड़ी है अंधेरे में, इधर छोटे सा ऐसा अजीब सीन हुआ है। छोटा सा कुत्ते का बच्चा इस वक्त रात को गाड़ी के नीचे आया है। हमने गाड़ी रोकी है, चारों तरफ से उतर के हम उसको देख रहे हैं कि वो निकले, वो गाड़ी के नीचे से गायब हो गए। अल्लाह की शान है। पहाड़ों में अक्सर आपने सुना होगा कि कोई चीज़ आगे आती है और वो गायब हो जाती है, तो आज भी ऐसे ही हुआ है। हमारी गाड़ी के आगे एक कुत्ता आया एक, और हमने गाड़ी एकदम रोकी है कि नीचे ना आ जाए, और उसके बाद वो आगे पीछे कहीं से गुजरते हुए भी नज़र नहीं आया हमें, तो हमने फिर उसको नीचे उतर के ढूंढा। अभी हम सारे ढूंढ रहे हैं उसको, तो कहीं भी नज़र नहीं आया, गायब हो गया। पता नहीं क्या चीज़ थी। जो भी चीज़ अल्लाह खैर करे। बैठो यार गाड़ी में। ये मेरे ख्याल में वसी भाई मसान था, जो सामने हमें छोटा सा कुत्ते का बच्चा नजर आया और बाद में गाड़ी की चारों तरफ हमने उतर के देखा, हमें कोई भी चीज नजर नहीं आई। तो हमारी देसी जुबान में, पहाड़ी जुबान में इसको मसान कहते हैं, जो मतलब नजर आता है और अचानक ही गायब हो जाता है। आपकी जुबान में इसको क्या कहते हैं, आप खुद ही बता सकते हैं? सर मैंने तो बचपन में नाम सुना था चिलड़। चिलड़ कहते हैं कि अक्सर ये भेस बदल के आ जाती है और फिर गायब हो जाती है। अब अल्लाह ही बेहतर जानता है ये जानवर था या वकील हो, खुदा का वास्ता डरा दिया ड्रामे ना कर यार। एक तो आगे से रोड ऐड करना चाहूंगा वसी भाई जी जी, मेरे साथ एक दो वाक़ात हुए हैं ना। अच्छा, तो ये शायद अभी हमारी गाड़ी के ऊपर हो क्या, तो थोड़ी देर कोई और शक्ल चेंज करके आ जाए। सनरूफ तो बंद करो, ये मैं बता रहा हूँ आपको, शायद चिमटा हो पीछे छत में, और पीछे हमारे राय साहब है यार। वो राजा देखो, राजा किधर है, और बिलाल यामीन देखो किधर है, और राजा की शक्ल में भी आ सकता है, किसी की शक्ल में भी आ सकता है ये। अच्छा चले, तस्करे चल रहे हैं तो मैं आपको एक रियल किस्सा सुनाता हूँ। हमारे मोहल्ले के एक बंदे के साथ हुआ है। ठीक है, अब रात की बात है ना, किससे सुनाए, बट ड्राइव कॉन्सेंट्रेट ऑन वो ड्राइव कॉन्सेंट्रेट। अच्छा, हुआ ये है कि हमारे मोहल्ले में उस बंदे को और वो उसकी वाइफ, वो हमारे घरों में आते जाते थे, हमारे पड़ोसी थे, ठीक है। और उस बंदे को बजाते खुद मैं जानता हूँ, ड्राइवर है वो, ठीक है। क्या पता वो वीडियो देख भी रहा हो, टांची चौक में अब्टाबाद में वो गाड़ी चलाता है। और हुआ ये है कि वो बंदा एम्बुलेंस चलाने लग गया, मतलब कम्प्लेक्स में गाड़ी चलाने लग गया बुकिंग पे। तो एक दिन क्या हुआ कि अक्सर लोग लाशें वगैरह चरपाइयों पे रख के सुजुकियों में एम्बुलेंस की तरह ले जाते हैं। वो एक दफा कहता है जी कि गाड़ी में उसने कोई पीछे कोई इलाका था, बैकवर्ड इलाके का उसने नाम लिया। वो कह रहा था कि जी भाई उधर लाश लेके जा रहा था रात को, सर्दियों की रात थी, शदीद रात ठंड थी, और टाइम था रात को 11-12 बजे का, 11-12 बजे का टाइम था। और वो लेके जा रहा था लाश। रास्ते में ये हुआ कि वो जो उसके साथ दो बंदे थे लाश के साथ, वो लेके जा रहे थे, ठीक है। और उन्होंने उसको बुकिंग करवाई हुई थी, और वो दो बंदे भी, ठंड इतनी ज्यादा थी कि वो गाड़ी में आगे आगे बैठ गए। उन्होंने कहा कि भाई ठंड ज्यादा है तो आगे ही बैठ जाते, तीनों बंदे आगे बैठ गए। अच्छा, वो कहते हैं कि यार गाड़ी चलती गई। इवन एक टाइम आया कि उधर एक जगह था, कोई पहाड़ों के बीच में से कसी टाइप कोई जगह थी, वहां से रोड गुजर रहा था। तो वो कहता है कि अचानक मैंने पीछे देखा तो मुझे इस तरह लगा कि कोई शीशे में से उसने देखा ना पीछे, तो उसको इस तरह लगा कि सुजुकी के साथ वो पीछे डंडा से निकला होता है ना, वो पकड़ के कोई पीछे भाग रहा है। अच्छा,
तो उस बंदे ने क्या किया कि गौर से किया तो देखा तो यार वो जो पीछे लाश उन्होंने डाली हुई थी वो पीछे डंडा पकड़ी हुई भाग रही है। अच्छा। अब ये फनी भी लगता है और अजीब भी लगता है। और कहता है कि वो जब उसने देखा तो उसने साथ वाले बंदों को कहा कि यार पीछे बंदा किधर है। उन्होंने देखा तो पीछे चरपाई में कोई भी नहीं और पीछे कोई बंदा भागता हुआ आ रहा है। वो उसने स्पीड मारी, जितनी स्पीड मार सकता था उसने गाड़ी भगाई, गाड़ी फुल स्पीड से भगाई और करते करते वो गांव पहुंच गया। गांव में पहुंचा और उसने मुकामी लोग आए हुए थे लाश वसूल करने के लिए कि यार वो लाश आ रही है, आपस में राब्ता हुआ था। अब वो जैसे ही पहुंचे उधर तो इनकी हालत गैर। इन्होंने देखा गाड़ी में तो वो इंसान जो था वो उठ के बैठा हुआ था, इस तरह होके गाड़ी में मुर्दा ही था पर मुर्दे हालत में ही वो बैठा हुआ था। तो वो फिर कहते हैं कि कुछ मुकामी उलमा ने इस तरह उन लोगों ने कुछ पढ़ना पढ़ाना किया तो वो मुर्दा उसी तरह फिर से लेट गया और उन्होंने उसको फिर दफना दिया था। ये सीन हुआ था। और उसके बाद वो रात को तो उधर से वापस ही नहीं आया, वो डर गया था बहुत शदीद। उसके बाद वो वापस आया तो उसको 3-4 दिन बुखार रहा है और बुखार खत्म होने के बाद उसने ये काम ही छोड़ दिया है। उसके बाद कैरी डबा चलाने लग गया टांची चौक में। साढ़े पीछे कोई ना आना हो। अच्छा, ये एक वाकया है जो मैं अपनी ज़िंदगी में हमारे साथ जो एक बहुत अजीब वाकया पेश है वो सुनाने जा रहा हूँ। आज से चंद साल, तकरीबन 5-6 साल पुरानी बात है। हम गलगित में एक जगह मिनीमर्ग, वहाँ से वापस आ रहे थे। तो आज से चंद साल पहले आप लोगों ने न्यूज़ में भी सुना होगा और जो लोग ट्रैवल करते हैं उनके साथ शायद खुद ये हादसा पेश भी आया हो कि गलगित में बहुत गंदी लैंडस्लाइडिंग्स हो गई थी। तो उन लैंडस्लाइडिंग्स के दौरान हम पहुँचे बिशाम और उस दिन बिशाम में आपको होटल का रूम नहीं मिल रहा था क्योंकि बहुत ज़्यादा रश हो रही थी। लोग बिशाम से आगे जा नहीं पा रहे थे और उधर से भी जो बिशाम आए थे तो वो सारा जैम पैक्ड हो गया था। तो हमें अल्लाह अल्लाह करके एक होटल का कमरा मिला। कमरा तो मिल गया हमें। हम रात हमने बिशाम बाज़ार में स्पेंड की, खाना शाना खाया और 12 बजे हम तकरीबन अपने कमरे में पहुँचे। जब हम लोग कमरे में पहुँचे तो हमने अपने साथ एक चिकन की सजी पैक करवा ली थी। तो हमने वो सजी खाना शुरू की। मैं था, मेरे छोटे भाई इमरान है और मेरे दोस्त हैं बिलाल, वो थे। तो सजी खाना शुरू की तो अचानक वाशरूम में ना पानी खुल गया, वाश बेसन का। तो मैंने इनसे कहा, मैंने हमारे जहन में तो फर्स्ट यही है, मैंने कहा यार या शायद खुला छोड़ के चले गया हूँ तो आवाज़ अभी आई हो। तो मैं एकदम अंदर वाशरूम में गया हूँ, मैंने पानी बंद किया और वापस आके सजी खाना शुरू किया। अभी नवाला लिया भी नहीं था सजी का कि दोबारा से वाशरूम की दूसरा पाइप एक और टूटी खुल गई। जब दूसरी टूटी खुली मैं वापस अंदर गया हूँ, मैंने बंद किया है। तो थर्ड हम सजी नहीं खा पा रहे थे। हम जो ही हम वो खाना स्टार्ट करते तो अंदर से वाशरूम में पानी खुल जाता है। जब ये 4 से 5 बार कंटिन्यूस ये चीज़ रिपीट हुई है तो मेरे साथ दोनों और मैं पर्सनली खुद भी हम थोड़े से डर गए। हमने कहा यार ये क्या वजह है, ये क्यों हो रहा है हमारे साथ ऐसे। इमरान और बिलाल ने मुझे कहा कि आप जाओ नीचे जाके मैनेजर को बुला के लेके आओ। जब मैं मैनेजर को बुलाने लगे गया तो इन दोनों ने भी कमरे में ठहरना मुनासिब नहीं समझा। तो ये भी मेरे साथ ही नीचे मैनेजर की तरफ चले गए। नीचे से जाके हमने जब उसको बोला है कि हमारे साथ ऐसे हो रहा है, उसने कहा मुमकिन ही नहीं है, आप ऐसे ही बोल रहे हो। ज़बरदस्ती पर हम उसको ऊपर लेके आए, वो ऊपर आने पर भी तैयार नहीं था। अल्लाह अल्लाह करके उसको ऊपर लाए। जब हम उसको ऊपर लेके पहुँचे तो कहता क्या कुछ भी नहीं है। उस वक्त कोई टूटी वगैरह खुली नहीं हुई थी। वो बंदा दरवाज़ा उसने वाशरूम का खोला है और जो ही उसने अपना कदम अंदर रखा है ना तो वो शावर के नीचे हुआ, ऊपर से शावर उसके ऊपर खुल गया। उसने एकदम बंद किया है। बंद करने के बाद उसकी लॉजिक सुने आप। कहता है आपके साथ वाले कमरे में बेसिकली जब वो टूटी खोलते हैं तो आपकी खुल जाती है। तो मैं उसकी लॉजिक मुझे समझ में नहीं आई, बहरहाल हम में से एक को भी समझ में नहीं आई। जब तो हमने उससे थोड़ा इंसिस्ट किया मैं कमरा चेंज करके दो, तो उसने कहा कमरा तो नहीं चेंज हो सकता, आपको ये रिफ़ंड हो सकता है। तो रिफ़ंड का ऑप्शन हमारे पास इसलिए पॉसिबल नहीं था कि एक तो बहुत लेट हो चुका था और दूसरा उस रात को बिशाम में हमें ये जो कमरा मिला था ये भी कोई 1.5-2 घंटे की मेहनत के बाद मिला था। हमने वाशरूम का दरवाज़ा बंद किया, आयतुल कुर्सी वगैरह पढ़ी और मुखातब हुए डायरेक्टली हम जन्नात के साथ। हमने उनसे रिक्वेस्ट की कि हम वाशरूम वाली साइड पे नहीं जाएंगे और आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, आपने हमें डिस्टर्ब नहीं करना। सजी हमारी उधर ही रहेगी, वो हमसे नहीं खाएगी। बहरहाल वो रात हमने गुजारी और अगले दिन हमने जो वाशरूम यूज़ किया वहाँ पे बिशाम बाज़ार से थोड़ा सा आगे आएंगे तो एक PSO का फ्यूल स्टेशन है, वहाँ पे जाके हमने वाशरूम यूज़ किया और नाश्ता भी हमने जाके उस दिन PTDC में किया। बड़ी एक दर्दनाक रात थी हमारी ये, और एक ऐसा वाक़या था जिसको कोई बंदा डिनाई नहीं कर सकता
कि सुपर नेचुरल पावर्स ही थी जो कि वो ये कुछ कर रही थी। कोई इंसान ऐसे नहीं कर सकता। तो रात को फरहान भाई जैसे ही है वो हम सोए हैं ना, तो फरहान भाई के खराटे, और उन्होंने मुझे सोने नहीं दिया फरहान भाई के खराटों ने। सुपर नेचुरल खराटे। सुपर नेचुरल। अब आप ये देखें, इधर अब ये देखें कि एक बंदे की आप हिम्मत की दाद दें आप, कि एक ऐसी सिचुएशन में भी उसको खराटे आ रहे थे, तो फिर भाई तो फिर है ना, आज कुछ ना हो जाए, बहरहाल डरता हूँ मैं। फाइनली पहुंच चुके हैं हम शारदा बाजार में। नीचे दरिया के किनारे कोई होटल देखते हैं जहाँ पे नाइट स्टे हमने करना है। बर्फ काफी ज्यादा पड़ी है। ये आज बिलू है। यहाँ पे स्नो वगैरह पड़ी है, ठंड ठीक ठाक है, और हमने बोरे पहने हुए हैं, उसके बावजूद भी कांप रहे हैं। क्या टेम्परेचर है राजा साहब? अभी चेक करेंगे, मेरे ख्याल से माइनस में ही जा रहा होगा। माइनस कितना होगा चेक करें ना जरा। मोबाइल किसी का बता रहा है? टेम्परेचर बता रहा है किसी का मोबाइल? मामा इधर वास्ता जे इधर तक जुतियां पाइया ने तो -3-4 बना के बैठा है। आप अभी उतरे हो ना गाड़ी से, 10 मिनट गुजार लो ना। नहीं माइनस नहीं है यार ऊपर। रहा सामने हमारा होटल। आज रूम हमारा यहाँ पे है, और यहाँ पे अभी ठंड बहुत ज़्यादा है, और गाड़ी हमने उस होटल के आगे पार्क की क्योंकि सुबह बर्फ में से निकालनी पड़ेगी। खाना हम यहाँ पे खाएंगे, आगे की सीन आपको रूम में दिखाता हूँ। ये रहा हमारा रूम, यहाँ पे आज नाइट हमारा स्टे है। बैग्स हमने छोड़ दिए हैं, जा रहे हैं खाना खाने। शाम का आ चुका है खाना, एक प्लेट बेटा और दे। दलीम और साथ में आ चुके हैं चने। फरहान भाई दलीम खाने के बाद कह रहे हैं कि इसके अंदर होती है रुई। क्यों जी फरहान भाई, अब आपने ऑडियंस को बताना है कैसे होती है रुई इसमें। यार सारी दुनिया जानती है इसमें रुई डालते हैं रेस्टोरेंट वाले। रेस्टोरेंट वाले डालते हैं, मैं तो कहता हूँ इसमें नहीं थी। चलो मैं कह रहा हूँ कि इसमें शायद ना हो, लेकिन रेस्टोरेंट में रुई डलती है। जी हाँ, उसी को रंग के आते हैं जरा से उधार रख रहे हैं ना जरा तो जो रंग कहना ना सी रंग ओह लाइट ही गई। हम बना रहे थे चाय। मेरे पास लाइट भी है, कोई लाइट ऑन, मेरे पास लाइट भी। आपसे एक सेकंड की बात चल जाएगा, लाइट सिर्फ एक सेकंड की लाइट, कुछ भी नहीं होता मेरे पास, सब कुछ है, टेंशन नहीं। वहाँ पे कुछ बुराइयां और कुछ अच्छाइयां भी, और कुछ हमारे साथ अजीबोगरीब हरकत करने वाले दो आदमी हैं जो एक दूसरे की तरफ इशारे कर रहे हैं। चाय का धुआं उठता हुआ चेक करें। फरहान भाई ने कोई बहुत जबरदस्त चाय बनाई है कमरे में पीआई गैस पे। जिन लोगों ने वहाँ पे चाय पी है ना उनको नहीं दूंगा मैं। यार ये चाय है, जवेद भाई पढ़ रहे हैं नमाज, माशाल्लाह, अल्लाह पाक कबूल करे। ये अपने राजा साहब हैं। राजा साहब सर, ठंड तो नहीं लग रही? नहीं ठंड नहीं लग रही है, इजी है। ठंड तो नहीं लग गया? ये आपको नजर आ रहा है, ये अभी तक सोया हुआ है, और हम लोग जूते पहन के रेडी हैं सब। बाहर व्यू चेक करें, माशाल्लाह। गाड़ी हमने रात को वो खड़ी की है, अभी जाते हैं कोई टायर का जुगाड़ करते हैं। जो टायर फट चुका है, ब्रस्ट हो चुका है, उसको सेट करते हैं।